जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित दरिद्र नाशक कनकधारा स्तोत्रम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम भाग 5। पिछले वीडियो में हम सभी भाग 4 को समझे थे और उसके अर्थ को समझे थे। यह कनकधारा स्तोत्र छोटे छोटे भागों में बनाया गया है, जिससे आप सरलता पूर्वक समझ सकें और जो संस्कृत के शब्द हैं, जो अक्षर हैं, उसको मिलाना सीख सकें। बाद में सभी श्लोकों को एक बार में पढ़ेंगे और उसका पाठ करेंगे, यानी सभी श्लोकों को हम पढ़ेंगे और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेंगे। हस्त रेखा और भाग दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में कनकधारा स्तोत्र के जो जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित किया गया है, जो लिखा गया है, जो उन्होंने बताया है और जिसका वे स्मरण किए थे उस ब्राह्मण देवता के घर पर, यानी उस गरीब ब्राह्मण के द्वार पर लक्ष्मी जी का आवाहन किए थे, उसी का आज हम 5वां श्लोक, 6वां श्लोक और 7वें श्लोक को समझते हैं और उसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। इसलिए कृपया आप सभी संस्कृत का जो शब्द हैं उसका उच्चारण करना सीखें, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना शुरू करें। देखते हैं 5वां श्लोक क्या है। बाह्यांतरे मधुजितः श्रित कौतुक भवे इहा हारावनील हरिनील विभाति मयि विभाति काम प्रदा भगवतो अपि कटाक्ष माला कल्याण मा हौतु मे कमलालयाः। एक बार और समझते हैं। बाह्यांतरे मधुजितः श्रित कौस्तु ये या हारावनील हरिनील मयि विभाति कामप्रता भगवतो अपि कटाक्ष माला कल्याण मा वहतु मे कमलालयाः। इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नील मयि हारावली सी सुशोभित होती है, यानी जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नील मणि हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल पुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। यह सब माता लक्ष्मी का स्तुति है। यह सब जो है माता लक्ष्मी की स्तुति किया गया है। 6वें श्लोक को समझते हैं। कालाम मबु दाली ललित लोस असी कैट भारे धरा धरे अस्फुरति या तदिग नेव मातु समस्त जगताम महनीय मूर्ति भद्राणी में दिशतु भार्गव नंदनाया।
एक बार और समझते हैं। कालामबु दाली ललित रसी कैटक भारे धराधरे अस्फुरति या तदिग नियव मातु समस्त जगतां महनीय मूर्ति भद्राणी में दिशतु भार्गव नंदनाया। हिंदी में अर्थ समझते इसका। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, जैसे मेघों की बादल की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आरवी भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करें। एक बार हिंदी और समझते हैं। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपनी आरवी भाव से भृगु वंश को प्रकाशित और आनंदित किया है, जिन्होंने भृगु वंश को आनंदित किया है, जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करें। 7वें श्लोक को समझते हैं। प्रातम पदम परमथः कित यत प्रभावान मांगल्या भाजु मधुमथिनी मंथनेन मयता पतेत तदिग मंथन मीक्षणार्ध मंदराय असंचय मकरालय कंदरकायाः। इन संस्कृत को एक बार और समझते हैं। प्रातम पदम परमथः कित यत प्रभावान मांगल्या भाजी मधुमथिनी मंथनेन मयता पतेत तदिग मंथन मीक्षणार्ध मंदरया संचय मकरालय कंदनकायाः। हिंदी समझते हैं इसका। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अधोर निमित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में अपना प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। यानी समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धो न मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और अपने मित्र जीवित रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।